नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेक्शन 80G। ये क्या चीज़ के लिए है? ये है डोनेशन टू सर्टेन फंड्स या फिर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। अगर हम डोनेशन दिए कोई फंड में या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में तो मेरे को जो है वो क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80G। सबसे पहला रूल, ये जो डिडक्शन है ना, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल टैक्स पेयर जितना सारा टैक्स पेयर है ना सभी को मिलेगा। जैसे कौन कौन लोग? इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया एक्सेट्रा। चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है ना। ये डिडक्शन सभी को ही मिलेगा। नेक्स्ट, एक चीज़ का ना इसका एक्सेप्शन है, याद रखना है। अगर डोनेशन दिया गया है ना डोनेशन फॉर टू क्लीन गंगा फंड बाय अ non-resident is not eligible for deduction under section 80G। बस ये याद रखना है, अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट क्लीन गंगा के लिए फंड देता है तो उस डोनेशन को हम लोग 80G में डिडक्शन नहीं देंगे। सही है। अगला पॉइंट, डिडक्शन इज अवेलेबल इफ अमाउंट इज डोनेटेड इन, बहुत सारा, जैसे एक आध एग्जाम्पल दे दे रहे, नेशनल डिफेंस फंड हो गया, फिर इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर का ड्राउट रिलीफ फंड हो गया, स्वच्छ भारत कोष हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है ना। और भी बहुत सारा है जिसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। डिडक्शन तभी मिलेगा अगर अमाउंट ये सब जगह पे डोनेट किया है या फिर और भी बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे डोनेशन दिया जा सकता है। अगला पॉइंट, डिडक्शन is allowed at the rate of 50% या फिर 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। डिडक्शन कितना मिलेगा? 50% या फिर 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। अब ये क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है अभी तो इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। ओके, सो फंड्स कमिंग अंडर 50% और 100% category are
कौन कौन सा फंड है? 100% कैटेगरी और 50% कैटेगरी। इसको याद रखने का ना एक ट्रिक है, बताते हैं कैसे याद रखते हैं सर। सी, सबसे पहला हम लोग देसी तरीका से याद रखेंगे। जितना सारा नेशनल वाला फंड है ना, नेशनल वाला फंड, वो पूरा 100% कैटेगरी में आते हैं। नेशनल डिफेंस फंड हो गया, नेशनल चिल्ड्रंस फंड हो गया, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल हो गया, फिर नेशनल ड्रग अब्यूज़ फंड हो गया। मतलब नेशनल, कोई सा भी सेंटेंस में अगर नेशनल दिख गया ना तो आंख बंद करके वो 100% कैटेगरी में डाल देना है। दूसरा अच्छा 50% में आ जाते हैं। जितना सारा नाम का फंड हो गया, जैसे नेम ऑफ गांधी या फिर नेहरू फैमिली फंड, वो 50% कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना, गांधी नेहरू कोई सा भी हो 50% कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा जो रूल है, देखना है ध्यान से, जिसमें भी अर्थक्वेक या फिर कोई सा भी साइक्लोन रिलेटेड फंड है ना, तो वो भी 100% कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, ये जो 3 है ना, इसमें कितना 17-18 फंड का नाम कवर अप हो जाएगा। इसके बाद कुछ ना याद रख लेना होगा। जैसे 100% कैटेगरी में जिला साक्षरता समिति हो गया। फिर नेक्स्ट हो, उसके बाद हो गया फैमिली प्लानिंग के लिए अगर कोई डोनेशन दिया। उसके बाद जो IPL वगैरह होता है, डोनेशन दिया कंपनी टू कोई सा भी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर स्पॉन्सरशिप ऑफ एनी स्पोर्ट्स या फिर गेम्स एट्सेट्रा। तो ये सब में क्या है, ये सब में 100% का डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा 50% कैटेगरी में ये भी आ जाता है, जैसे कोई सा भी रिलीजियस प्लेस, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मॉस्क हो गया, गुरुद्वारा हो गया एट्सेट्रा। कोई सा भी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अगर पैसा जा रहा है तो वो 50% कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा 50% कैटेगरी में प्राइम मिनिस्टर का ड्राउट प्राइम मिनिस्टर का ड्राउट रिलीफ फंड में अगर पैसा दिया गया तो 50% कैटेगरी में आता है वो। नेक्स्ट, अगर स्वच्छ भारत कोष और दूसरा क्लीन गंगा फंड के लिए पैसा दिया जा रहा है तो वो 100% कैटेगरी में आएगा। लेकिन याद रहे, पॉइंट नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे, अगर क्लीन गंगा फंड में पैसा दे रहा है कोई भी नॉन रेसिडेंट तो वो 80G में डिडक्शन के लिए एलिजिबल
नहीं है। उसके बाद और भी आता है, जैसे आर्मी या फिर एयरफोर्स हो गया, या फिर लेफ्टिनेंट हो गया, इन सब के फंड में अगर डोनेशन दिया जा रहा है तो 100% रिडक्शन मिलेगा। उसके बाद अगर डोनेशन दिया जा रहा है फॉर प्रमोटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है ना। माइनॉरिटी कम्युनिटी का इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कोई डोनेशन दे रहा है तो 50% कैटेगरी में आएगा। उसके बाद डोनेशन दिया जा रहा है फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटी, टाउन एंड विलेज, तो 50% कैटेगरी में डिडक्शन मिलेगा। फाइनली अगर चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड में अगर कोई पैसा दे रहा है तो 100% का डिडक्शन मिलेगा। ये है अपना कुछ हिसाब जिसको याद रखने का है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट, सर्टेन डिडक्शन मार्क्ड बाई, ये स्टार मार्क किया हुआ है, इन 50% और 100% कैटेगरी हैज़ गॉट रेस्ट्रिक्शन। कुछ ऐसा डिडक्शन है जहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, जो 50% कैटेगरी में भी आता है और 100% कैटेगरी में आता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन है। कैसा रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन यानी कि जो क्वालिफाइंग अमाउंट है ना, क्वालिफाइंग अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सही है। जो क्वालिफाइंग अमाउंट है वो 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होगा। अब रेस्ट्रिक्शन किस में है, स्टार लगा देते हैं, देखना है सब ध्यान से। ये रहा, सबसे पहला तो है रिलीजियस प्लेस, ये रहा रिलीजियस प्लेस में स्टार लगा हुआ है। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में स्टार लगा हुआ है। फिर फैमिली प्लानिंग कहाँ है, ये रहा, फैमिली प्लानिंग में स्टार लगा हुआ है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पैसा दिया, इसमें भी स्टार लगा हुआ है। उसके बाद माइनॉरिटी में भी स्टार लगा है। और फाइनली सिटी, टाउन और विलेज को प्रमोट करने के लिए डोनेशन दिया, इसमें भी स्टार लगा हुआ है। ठीक है ना, मतलब गिन चुन के 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 ऐसा फंड है ना जिसमें रेस्ट्रिक्शन है। 100% कैटेगरी में फैमिली प्लानिंग और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर कोई सा भी गेम स्पोर्ट्स का स्पॉन्सरशिप। और 50% कैटेगरी में रिलीजियस प्लेस हो गया, अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का इंटरेस्ट को प्रमोट करना है तो उसके लिए डोनेशन मिला है। और फाइनली डोनेशन दिया गया है कोई भी प्लानिंग, डेवलपमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट किसी भी सिटी, टाउन, विलेज का। आई होप सभी को समझ में आ गया। एक बार रिकैप कर देते हैं वापस से। 80G का डोनेशन किसको मिलेगा? सभी को।
डिडक्शन तभी मिलेगा अगर पैसा को डोनेट किया गया है कुछ फंड्स में, ठीक है ना। और डिडक्शन कितना मिलेगा, 50%, 100% या फिर 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। अच्छा, कौन कौन सा फंड आता है 100% और 50% कैटेगरी में? 100% कैटेगरी में जो नेशनल वाला फंड है वो आ जाएगा, अर्थक्वेक साइक्लोन रिलेटेड फंड है वो भी आ जाएगा 100% में, जिला साक्षरता समिति हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, आर्मी एयरफोर्स लेफ्टिनेंट सीएम रिलीफ फंड, ये सब फंड के लिए अगर कोई पैसा मिला है तो 100%। इसके अलावा 50% कैटेगरी में जो गांधी नेहरू फैमिली के नाम वाला फंड है, रिलीजियस प्लेस हो गया, अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया, प्राइम मिनिस्टर का ड्राउट रिलीफ फंड हो गया, प्रमोटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी हो गया, प्लानिंग डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटी टाउन या फिर विलेज हो गया। आगे कुछ ऐसा डिडक्शन है सर्टेन, एक काम कर, इसको डिडक्शन इसको डोनेशन बनाते हैं। सर्टेन डोनेशन जो इसमें स्टार मार्क किया हुआ है, कौन कौन सा, फैमिली प्लानिंग हो गया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, रिलीजियस प्लेस, अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, फिर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसके बाद प्लानिंग डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटी टाउन विलेज। ये सब में अगर डोनेशन दिया गया है, जो 50% कैटेगरी में भी आता है, 100% कैटेगरी में भी आता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि क्वालिफाइंग अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सही है, बस ये है सेक्शन 80G जिसको याद रखना है। ओके, दो चीज़ और नोट डाउन कर लेना है। नोट, सबसे पहला, डोनेशन इज इन काइंड और कैश एक्सीडिंग ₹2000 is not eligible for deduction। क्या समझे सर? डोनेशन अगर काइंड में दिया गया है या फिर डोनेशन कैश में दिया गया है, वो भी एक्सीडिंग 2000, वो एलिजिबल नहीं है डिडक्शन के लिए, ठीक है ना। दूसरा नोट, डोनेशन बाई चेक और ड्राफ्ट और कैश अप टू 2000 रुपये, ठीक है ना, इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगला सेक्शन जिसका नाम है 80GG। ये रहा सेक्शन 80GG। क्या चीज़ का डिडक्शन है ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। घर को भाड़े पे लिया गया है और उसका रेंट भी पे किया जा रहा है, उससे रिलेटेड ये डिडक्शन है। लेकिन कुछ कंडीशन है जो फुलफिल करना पड़ेगा, और वो कंडीशन क्या है, हम लोग एक एक कंडीशन को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG किसको मिलेगा? ये सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलेगा। विजुअल, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कोई एम्प्लॉई है, कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। सॉरी, जैसे कंडीशन नंबर 1,
द एसएससी is an employee. The SSC, an employee, is not getting HRA. SSC कौन है? एम्प्लॉई है और उसको HR है, याद आ रहा है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़े थे, हाउस रेंट अलाउंस, उसको नहीं मिलता है। दूसरा कंडीशन जो फुलफिल करना पड़ेगा वो है नाइदर एसएससी नॉर his or her स्पाउस का मतलब पता है ना, हस्बैंड के लिए उसका स्पाउस वाइफ है, वाइफ के लिए उसका स्पाउस हो जाएगा हस्बैंड, और his relative own any residential house at the place of employment or place where business or profession is carried on. कहने का मतलब है जहाँ पे नौकरी करता है एम्प्लॉई, या फिर जिस शहर में उसका बिजनेस या फिर प्रोफेशन है, उस शहर में उसका एसएससी का अपना खुद का घर नहीं है, ना ही उसका कोई रिलेटिव का उस शहर में घर है। और एक कंडीशन जो फुलफिल करना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉई है ना, एसएससी है ना, वो रेंट पे कर रहा है हर महीना। The SSC has taken house on rent for himself and his family। ठीक है, एसएससी जो है वो घर लिया है खुद के लिए और फैमिली के लिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गया तो ही जाके डिडक्शन मिलेगा। अगला, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? डिडक्शन कितना मिलेगा? सबसे पहला ₹5,000 पर मंथ। दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तीनों में से विच एवर इज लोअर जो होगा वही लिया जाएगा। सही है, ओके। अभी एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है? एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम GTI लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A लेस all deductions under section 80 except 80 GG less। अच्छा, ये नहीं, बस इतना ही, उसको याद रखना होगा। और जो 80G के बारे में तो लिखना हम लोग भूल गए। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होगा? एडजस्टेड टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A लेस ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एक्सेप्ट 80G। ये करने से आएगा अपना एडजस्टेड टोटल इनकम। आई होप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा नेक्स्ट हम लोग सम्स करते हैं थोड़ा। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 33, नॉट 33, 31। पढ़ते हैं हमको क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है X, a tax consultant based at New Delhi, furnishes the following information for assessment year 2020-21। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सब कुछ दे दिया हुआ है। क्या निकालने बोला है? लिखा है डिटरमाइन अमाउंट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80GG, ऑल्सो फाइंड टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये अपना फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर और 3 रुपीस का कॉलम। टोटल इनकम निकालने बोला है, तो ऊपर जो लिखते हैं हम लोग वो तो सभी को पता ही है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एक्स और रेसिडेंट इंडिविजुअल for the assessment year 2020-21 relating to previous year 2019-20। ओके, 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है क्या? क्वेश्चन में नहीं है। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो भी नहीं है। तीसरा होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो अपने को इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दे दिया है कितना? 6,80,000। फिर होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड बाय सेक्शन 111A। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है। कितना है? 112 है 10,000 एंड 4,000 मिला के हो जाएगा 14,000। ये हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और फाइनली होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिया हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पहला है विनिंग फ्रॉम कैमल रेस, कितना? 1,700। दूसरा विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, अमाउंट है 2,000। फिर है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना? 1,600। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अपना बाकी अदर इनकम, ये दिया हुआ अपने को 10,000। टोटल हो जाएगा 12,000, 13,000, 14,000, 15,300। टोटल करने पे जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। 6,80,000, 6,90,000, 7,09,300। ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अभी ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग लेस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कौन कौन सा डिडक्शंस दिया हुआ है देखते हैं।
लिखा है पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ याद आ रहा है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन कौन सा था? 80D था। और उसके बाद है अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज फादर 28,000, ये भी था सेक्शन 80D। पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट पेड का तो अभी 80GG में डिडक्शन मिलेगा। और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ, पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 80C में पढ़े थे। तो देखना है सर ध्यान से। सबसे पहला है अंडर सेक्शन 80C पीपीएफ, कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया गया है? 70,000। मैक्सिमम तो 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है ना, 70,000 लेस कर दिए। दूसरा अंडर सेक्शन 80D, एक बार नोट निकालना है सभी कोई को। 80D मेरे तो यहीं पे है, क्या रहा? पढ़े थे ना हम लोग। प्रिवेंटिव चेकअप ऑफ स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स, पेमेंट अप टू 5,000 कैन बी मेड इन कैश। और यहाँ पे लिखा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 5,000। पेरेंट्स के लिए भी 5,000। तो ये वाले सम्स में 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 8,000 का डिडक्शन मिलेगा। और जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 28,000 नहीं, सिर्फ 5,000 का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो सिर्फ 5,000 रुपये है। ये हो गया 80D। उसके बाद और क्या है? रेंट पेड, तो वो तो हो गया अंडर सेक्शन 80GG होगा। इसका नोट नंबर 1 कर लेते हैं पीछे। ये हो गया अपना नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। इसके लिए तो हमको पहले एडजस्टेड टोटल इनकम चाहिए, जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U एक्सेप्ट कौन सा? 80GG। ये पढ़े थे ना। तो ग्रॉस टोटल इनकम अपना कितना है? ग्रॉस टोटल इनकम निकला हुआ है पीछे 7,09,300। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर सेक्शन 112 कितना? 10,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिया हुआ है कितना? 4,000। 80C से लेके 80U में कौन कौन सा है? 80C में है 70,000 और 80D में है 8,000 and 5,000, 13,000। ये सारे को लेस करने पे जो आएगा वो होगा एडजस्टेड टोटल इनकम। और फिर कैलकुलेटर तो नहीं दिख रहा है, लेस करने पे आएगा 10,000, 70,000, 80,000, 90,000, 93,000, 97,000। अभी 97,000 गया तो ये हो जाएगा 97,000 गया 300 2 9 61 6,12,300। तो 80GG के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहला ₹5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 × 12 कितना हो जाएगा? ₹60,000। दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, सो 6,12,300 का 25% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ₹4। 1,53,075। और तीसरा है रेंट पेड,
माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। रेंट पेड तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 80,000 रुपीज़ प्लस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है 6,12,300। तो 80,000 माइनस 6,12,300 ये हो जाएगा अपना 6,1,8,7,7,0। सही है। तीनों में से कौन सा वाला डिडक्शन लिया जाएगा, विच एवर इज लोअर। तो विच एवर इज लोअर कौन सा होगा 18770। कैलकुलेशन अपना देख लेना है, तीनों में से विच एवर इज लोअर यानी कि 18,770। ये हुआ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी 18,770 लेस करके जो आएगा वो हो जाएगा अपना टोटल इनकम। समझ आएगा सर? हाँ सर एकदम समझ आ गया। नेक्स्ट सम्स करेंगे हम लोग, और वो नेक्स्ट सम कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 29। ओके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। पढ़ते हैं सम्स को, क्या क्या दिया हुआ है। बिजनेस इनकम, डिबेंचर, इंटरेस्ट सब कुछ दे दिया हुआ है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन। और क्या निकालने बोला है सम्स में, बोला है डोनेशन बाय कुछ तो बोला ही नहीं है सम्स में। तो टोटल इनकम में निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल इनकम ही निकाल लेते हैं। बट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होगा ना उसमें दिया हुआ रहेगा क्या निकालना है। सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो भी नहीं दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है, तो बिजनेस इनकम ले लिए हम लोग, कितना दिया हुआ है 83,000। दूसरा नेक्स्ट होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ गोल्ड। दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है कितना 4,10,000। दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111E दिया हुआ है 20,000। फिर अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो दिया हुआ है कितना 10,000 है क्या 10,000। 4,40,000 हो गया टोटल। सही है। नेक्स्ट है फिर होता है अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ है क्या, है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये दिए अपने को 49,000। टोटल कर लेते हैं क्योंकि और तो कुछ नहीं है। 0,0,0,8,816 5,72,000 ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम।
प्रेस करेंगे हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। देखते हैं कौन कौन सा डिडक्शंस दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो 80C है ना। 80C में पीपीएफ मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख मिलता है और पीपीएफ में कितना पैसा जमा किया है 40,000, तो पूरा डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D वाले सेक्शन में आता है ना। मैक्सिमम कितना 25,000 रुपये और यहाँ पे कितना पैसा डिपॉजिट किया है सिर्फ 3,000, तो पूरा 3,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा अब डोनेशन आ गया। डोनेशन तो अंडर सेक्शन 80G होता है ना, इसका हम नोट नंबर 1 करते हैं। देखना है सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कैसे करते हैं। पहले पता नहीं सर आप लोग कैसे करते थे, लेकिन हम तो ऐसे करते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कॉलम बना के पहला कॉलम में हम लोग लिखते हैं नेचर ऑफ डोनेशन, यानी कि डोनेशन कहाँ पे दिया। दूसरा अमाउंट ऑफ डोनेशन। तीसरे कॉलम में क्वालिफाइंग अमाउंट, फिर रेट ऑफ डिडक्शन और फाइनली अमाउंट ऑफ डिडक्शन। हम लोग ऐसे करते हैं। सबसे पहला कहाँ पे डोनेशन दिया, डोनेशन बाय चेक टू क्लीन गंगा फंड। ये रेसिडेंट है ना नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो इसका डोनेशन दिया हुआ आ जाएगा। डोनेशन दिया है क्लीन गंगा फंड में, डोनेशन दिया है कितना 4,000, तो अमाउंट ऑफ डोनेशन वाले कॉलम में 4,000 लिख लें और कितना परसेंट डिडक्शन मिलता है 100%। क्वालिफाइंग अमाउंट का कॉलम अभी हम छोड़ के रखेंगे क्योंकि इसके बारे में बताना है मेरे को कुछ। उसके बाद क्या है डोनेशन बाय चेक टू स्वच्छ भारत कोष। स्वच्छ भारत कोष कितना डोनेशन दिया 3,000, कितना परसेंट 100%। अभी थोड़ी देर पहले नोट में लिखा है। फिर डोनेशन बाय चेक टू राजीव गांधी फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन कितना रुपया डोनेशन दिया है 1,000। रेट ऑफ डिडक्शन कितना 50%। याद है गांधी फैमिली के नेम पे या नेहरू फैमिली के नेम पे कुछ भी अगर आया 50%। उसके बाद डोनेशन बाय चेक टू प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर्स का ड्राउट रिलीफ फंड कितना रुपया डोनेट किया है 5,000 और कितना परसेंट डिडक्शन मिलता है 50%। उसके बाद डोनेशन बाय चेक टू अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कितना रुपए का डोनेशन दिया गया है 11,000 का और इस पे भी 50% डिडक्शन मिलता है। क्वालिफाइंग अमाउंट को भी छोड़ के रखेंगे। उसके बाद डोनेशन बाय चेक टू अ पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है डोनेशन बाय चेक टू अ पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन। कितने का डोनेशन दिया गया है 5,000 का, लेकिन इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि एक गरीब बच्चा को अगर दिया जाएगा पैसा हायर एजुकेशन के लिए तो ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि अप्रूव्ड भी नहीं है, ठीक है ना। अगर चैरिटी करना है ना तो अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के थ्रू
डोनेशन देने पे डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, डोनेशन बाय चेक ऑफ क्लोथ्स टू एन अप्रूव्ड, कपड़ा दिया तो कपड़ा तो काइंड हो गया ना, तो डोनेशन इन काइंड का तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, पेमेंट बाय चेक टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्ट हाउस ओनली फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। ओके, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, तो यहाँ पे भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चैरिटी का पैसा है ना वो पब्लिक के लिए होना चाहिए, एक पर्टिकुलर समुदाय या फिर पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, डोनेशन इन कैश टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड, 40,000 रुपये का कैश में डोनेशन दे दिया तो इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ आया? ओके, तो रेस्ट्रिक्शन किस में है? रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ एक में, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में ही रेस्ट्रिक्शन है। बाकी क्लीन गंगा फंड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्वालिफाइंग अमाउंट पूरा 4,000 होगा। स्वच्छ भारत कोष में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्वालिफाइंग अमाउंट 3,000 होगा। राजीव गांधी फाउंडेशन में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर के ड्राउट रिलीफ फंड में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन होगा 4,000 इंटू 100%, कितना? 4,000। फिर 3,000 का 100% 3,000, 1,000 का 50% 500, और 5,000 का 50% 2,500। अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए हमको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है ना इसमें, और रेस्ट्रिक्शन क्या है? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता डोनेशन। तो एडजस्टेड टोटल इनकम का फॉर्मूला है GTI माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U, वो भी एक्सेप्ट क्या 80G। तो ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग कितना निकाले हैं? 5,72,000 माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिया हुआ है सम्स में अंडर सेक्शन 112, दिया तो है नहीं बट फिर भी ले लिया जाएगा, 4,10,000 माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितना दिया हुआ है? 20,000। ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर दिया हुआ है ना तो ले लेना है। फिर 80C का डिडक्शन हम लोग कितना निकाले हैं पीछे? 40,000। एंड 80D का डिडक्शन हम लोग कितना निकाले हैं? 3,000। सब कुछ करने पे आ जाएगा 4,30,000, 4,70,000, 4,73,000, यानी कि 99,000 हो गया एडजस्टेड टोटल इनकम। सो 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 99,000 का 10% होगा ₹9,900। अब देखना है सर यहाँ पे ध्यान से, डोनेशन कितना रुपया दिया गया है? डोनेशन दिया गया है अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट में 11,000, बट रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 10% से ज़्यादा नहीं होगा, तो क्वालिफाइंग अमाउंट इसका 9,900 होगा, जो हम लोग यहाँ पे नीचे निकाले हैं 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट में यहाँ पे हो जाएगा 9,900 का 50% 4,950। तो ऐड करने पे सबको डिडक्शन आ जाएगा अंडर सेक्शन 80G, कितना होगा? 7,000, 9,000, 10,000, 10,000,
4,000, 14,000, 14,950, ठीक है ना। ये रहा 14,950 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, लेस करने पे जो आएगा उसको बोला जाएगा टोटल इनकम। कर लेना है खुद से। आई होप सभी को समझ में आया।